20 लिंकिंग वर्ड्स। गाइज आज आप सीखने वाले हैं लिंकिंग वर्ड्स। पहले समझ लीजिए कि लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं, लेकिन उससे भी पहले समझ लीजिए कि आज का ये लेसन किस बारे में है। गाइज वोकैब्युलरी सीरीज की स्टार्टिंग की है मैंने, आज है डे 1 और आज आप सीखने वाले हैं 20 लिंकिंग वर्ड्स। लिंकिंग वर्ड्स वो काम करते हैं जैसे ग्लू नहीं करता है कि चीज़ों को चिपका देता है, वैसे ही ये चीज़ों को जोड़ने का काम करेगा। कैसी चीज़ें? या तो क्लॉजेस को जोड़ेंगे, क्लॉजेस को जोड़ेंगे तो एक ही सेंटेंस बनेगा, या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। बट जब कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी बात को दूसरे वाले तक अच्छे तरीके से रखना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको इन वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। जैसे दो, ऑल्दो, इवन दो जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इन तीनों का मतलब सेम है। फालतू में इतने सारे वर्ड्स बना के हमें कंफ्यूज किया जाता है। अगर ये सिर्फ एक दो बना देते तो इनका कुछ बिगड़ जाता, लेकिन नहीं, इनको ऑल दो भी बनाना है, इनको इवन दो भी बनाना है। बट आप टेंशन ना लें, मैं आपको बताने वाली हूँ ये सब बहुत ही आसानी से। बस आप वीडियो में एंड तक बने रहें। गाइज माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन विद्यासा। इस वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं डे 2 लेकर आऊँ, मैंने बोला मैंने शुरुआत कर दी है, बट डे 2 तभी लेकर आऊंगी जब आप लोगों की डिमांड होगी। तो आप कॉमेंट सेक्शन में दिल मांगी मोर जरूर लिखिएगा, तब मैं डे 2 लेकर जल्दी से आऊंगी। और आपकी स्पोकन इंग्लिश को एनहांस करने का जिम्मा लिया है तो पूरा उसे करके ही दिखाऊंगी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये तीनों जो हैं इनका मतलब सेम है। इनका मतलब है भले ही या जबकि, या फिर और फॉर्मल वर्ड में आ जाए तो हालांकि। अब ये हम यूज कब करते हैं? टू शो कंट्रास्ट। ठीक है, जब कंट्रास्ट दिखाना हो तब आप इनका यूज करते हैं। मतलब दो आइडियाज होंगे, दो बातें होंगी, कंट्रास्ट होंगे, मैच नहीं होगा दोनों का। देखिए, दो एवरीवन प्लेड वेल, भले ही सबने अच्छे से खेला, वी लॉस्ट द गेम, हम गेम हार गए। तो यहाँ कंट्रास्टिंग आइडियाज है ना, कि खेलते सब अच्छे से हैं, सबने अच्छे से खेला, बट फिर भी गेम हार गए। तो ऐसे में हमने दो का यूज किया। आप देख रहे हैं हमने दो यहाँ बिगिनिंग में रखा है, हम चाहें तो इसको बीच में भी रख सकते हैं, और वो मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। मतलब तीनों की पोजीशन की बात करें या फिर तीनों की मीनिंग की बात करें, वो सेम ही है। यहाँ देखिए, ऑल्दो द सन वॉज शाइनिंग, भले ही सूरज चमक रहा था, या कह लीजिए कि धूप थी, इट वॉजेंट वेरी वार्म, बहुत गर्मी नहीं थी। मतलब सूरज भी चमक रहा है, धूप भी है, बट गर्मी नहीं है। ये भी कंट्रास्टिंग आइडियाज। अब यहाँ आते हैं, वी लॉस्ट द गेम। अब ये यही सेंटेंस है, देखिए इसी सेंटेंस को इससे समझिएगा। वी लॉस्ट द गेम इवन दो एवरीवन प्लेड वेल। यहाँ पे हमने क्या किया कि पलट दिया है। सो वी लॉस्ट द गेम पहले कर दिया, फिर इवन दो एवरीवन प्लेड वेल। तो यही चीज हम इसके साथ भी कर सकते हैं, वी लॉस्ट द गेम दो एवरीवन प्लेड वेल। वही चीज हम यहाँ भी कर सकते हैं, इट wasn't very warm although the sun was shining। समझ गया? तो पोजीशन इनकी बदल सकते हैं, बट उसके साथ जो क्लॉज है वो पूरा पूरा साथ में जाएगा। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते दो वी लॉस्ट द गेम एवरीवन प्लेड वेल, नो, आप दो और इसको साथ में ही रखेंगे, चाहे आप इसको पीछे लेकर जाएं। ये क्लियर हो गया? ऐसे ही लिंकिंग वर्ड्स आप बहुत सारे सेंटेंसेस के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं यहाँ, वॉट एवर मतलब जो भी। यू कैन रिलाई ऑन मी वॉट एवर हैपन्स, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो कुछ भी हो तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, ये सेंस है। वेर एवर का मतलब जहाँ कहीं भी। आई विल केयर फॉर यू वेर एवर यू गो, मैं तुम्हारी परवाह करूँगा जहाँ कहीं भी तुम जाओ। मतलब तुम चाहे जहाँ जाओ मैं तुम्हारी परवाह करूँगा। अब यहाँ आते हैं whenever पे, मतलब जब कभी भी। I will lend money to you, मैं तुमको पैसे दूंगा whenever you need it, जब कभी भी तुम्हें ज़रूरत होगी। तो जब कभी भी तुम्हें ज़रूरत होगी मैं तुम्हें पैसे उधार दूंगा। गाइस, अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब करें। उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशंस मिलती हैं। अब देखिए, अब टॉपिक वाइज देखते हैं और अच्छे से समझ पाएंगे आप और याद रख पाएंगे इसको। जब कभी आपको किसी कॉन्वर्सेशन में टॉपिक चेंज करना हो तो आप इन लिंकिंग वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। पहला है एनीवे। यहाँ पे एनीवे मतलब वैसे। देखिए, एनीवे व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुनाइट, तो यहाँ क्या है कि बात कुछ और हो रही थी, टॉपिक चेंज करना पड़ा आपको, तो आपने उसके लिए एनीवे का यूज कर लिया और टॉपिक चेंज कर लिया कि वैसे आज रात तुम क्या करने वाले हो। फिर है स्पीकिंग ऑफ। स्पीकिंग ऑफ का मतलब हो गया, या तब यूज करेंगे जब आप किसी वर्ड को सुनते हैं और उससे आपको कुछ याद आ जाता है, तो आप कहते हैं स्पीकिंग ऑफ, फिर वही वर्ड यूज कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, से याद आया का सेंस होगा। स्पीकिंग ऑफ टी, आंट यू गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट, मतलब चाय की बात चल गई तो आपने कहा स्पीकिंग ऑफ टी, चाय से याद आया, क्या तुम ब्रेकफास्ट नहीं करने जा रहे हो।
तो ये इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। दैट रिमाइंड्स मी अगला है, इसका मतलब है इससे याद आया, दैट रिमाइंड्स मी। देखिए ए कहता है हाउज योर सिस्टर, तुम्हारी बहन कैसी है, तो बी कहता है शी इज फाइन थैंक्स, वो अच्छी है, थैंक्स मतलब थैंक्स फॉर आस्किंग, बट दैट रिमाइंड्स मी आई हैव गॉट टू कॉल हर जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो यहाँ क्या हुआ, लेकिन मतलब बहन की बात हुई तो उससे याद आया आई हैव गॉट टू कॉल हर, मुझे उसे फोन करना है, जस्ट अ मोमेंट, बस 1 मिनट देना। आगे है हैविंग सेड दैट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रेजेंटिंग कंट्रास्टिंग आइडियाज। जब आप कंट्रास्टिंग आइडियाज रख रहे हैं तो आप इनका यूज करते हैं। और कैसे करते कि एक आपने सेंटेंस बोला, फिर आपने हैविंग सेड दैट बोल के दूसरा सेंटेंस जोड़ दिया है उसमें। सो हैविंग सेड दैट मतलब जो कहा उसके बावजूद, आपने एक बात कही, अब जो बात आप उसके आगे कहने जा रहे हैं वो कंट्रास्टिंग है, मतलब अलग है उससे, इसलिए आपने हैविंग सेड दैट यूज किया। आई समटाइम्स गेट वरीड इन दिस जॉब, इस जॉब में मैं कभी कभी चिंतित हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। फिर अब क्योंकि बोल दिया इस हिसाब से जॉब मतलब बहुत अच्छी नहीं है, बट आगे आपको क्या बात कहनी है, हैविंग सेड दैट आई एंजॉय डूइंग इट, इट्स अ चैलेंज। फिर आगे आपको कहना है कि मुझे ये करने में अच्छा भी लगता है, मैं इंजॉय भी करता हूँ काम, तो इसलिए आपने हैविंग सेड दैट यूज किया, क्योंकि उसकी पहले वाली बात तो नेगेटिव थी, अब आपने पॉजिटिव बात करनी थी, तो आपने हैविंग सेड दैट बोला और फिर अपनी बात जोड़ दी, आई एंजॉय डूइंग इट, इट्स अ चैलेंज, ये चैलेंज है मेरे लिए। आगे है स्टिल, मीन्स फिर भी। द वेदर वॉज कोल्ड एंड वेट, मौसम नमी भरा और ठंड वाला था। स्टिल वी हैड अ ग्रेट टाइम, फिर भी हमने बहुत अच्छा समय बिताया, तो यहाँ भी कंट्रास्टिंग आइडिया है, तो आपने स्टिल का यूज किया। आगे है एडिंग इन्फॉर्मेशन, कोई बात कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, आप यूज कीजिए एज वेल का या फिर एज वेल एज का, दोनों का मतलब वही होता है, भी या फिर साथ ही साथ। डू दे सेल न्यूज पेपर्स एज वेल, क्या वे न्यूज पेपर्स भी सेल करते हैं, बेचते हैं। अब एज वेल एज के साथ देखिए, दे सेल बुक्स एज वेल एज न्यूज पेपर्स, वे किताबें भी बेचते हैं, साथ ही साथ वे न्यूज़पेपर्स भी बेचते हैं। तो यहाँ पे दे सेल बुक्स लगाया था और फिर न्यूज़पेपर्स जोड़ना था आपने, तो एज वेल एज किया। यहाँ पे आप पूछ रहे हैं और जो मान लीजिए बुक की बात पहले ही हो चुकी है, फिर आप कहते हैं डू दे सेल न्यूज़पेपर्स एज वेल, क्या वे न्यूज़पेपर्स भी बेचते हैं। यहाँ आप एज वेल एज नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि एज वेल एज जब जोड़ते हैं उसके बाद कोई ना कोई वर्ड आता है। अब है एडिंग इन्फॉर्मेशन, अभी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए है ऑल्सो और प्लस, इन दोनों का यूज करके आप अगले सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं। और साथ ही ऑल्सो का मतलब हो गया, यहाँ देखिए सेंटेंस, आई डिडंट लाइक इट दैट मच, मुझे ये उतना भी पसंद नहीं था। ऑल्सो इट वॉज मच टू एक्सपेंसिव, साथ ही, ठीक है देखिए, और साथ ही इट वॉज मच टू एक्सपेंसिव, ये कुछ ज़्यादा ही महंगा था। अब आते हैं प्लस पे, इसके साथ ही बात तो वही है लगभग, आई लव योगा, मुझे योगा बहुत पसंद है। इट हेल्प्स मी रिलैक्स, इससे मुझे रिलैक्स होने में सहायता मिलती है। प्लस और साथ ही या इसके साथ ही इट्स अ ग्रेट वर्कआउट, ये एक अच्छा व्यायाम भी है। ठीक है, अब आते हैं एडिंग एग्जाम्पल्स। अब आप जब कोई बात करते हैं, एग्जाम्पल ऐड करते हैं, उसके लिए यूज कीजिए फॉर इंस्टेंस। फॉर इंस्टेंस मतलब उदाहरण के लिए, ही हैज़ अ लॉट ऑफ गुड आइडियाज़ फॉर आवर बिजनेस, उसके पास हमारे बिजनेस के लिए बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ हैं। ओपनिंग एन ऑनलाइन स्टोर फॉर इंस्टेंस, तो आपने ये बात बोली, फिर आपने एक एग्जाम्पल दिया, और आपने एग्जाम्पल बोला नहीं था पहले फॉर एग्जाम्पल, तो आपने लास्ट में फॉर इंस्टेंस बोल दिया, मतलब उदाहरण के लिए। आगे है फॉर एग्जाम्पल, इसका भी मतलब वही है, उदाहरण के लिए। द रिपोर्ट इज इनकम्प्लीट, रिपोर्ट इनकम्प्लीट है। फॉर एग्जाम्पल, इट डज नॉट इंक्लूड सेल्स इन प्रयागराज, उदाहरण के लिए इसमें प्रयागराज के सेल्स का जिक्र नहीं है। आगे है समराइजिंग, आपने बातें कर ली, अब जब समराइज करना होता है तो भी तो आप कुछ यूज करते हैं और ये बताते हैं कि मैं समराइज कर रहा हूँ। तो पहला है इन शॉर्ट, फिर है इन सम और फिर है इन अ नटशेल। तीनों का मतलब क्या है, कम समय में या कम शब्दों में बताऊं तो। ठीक है, जब पूरी बात आपने कर ली, अब आपको समराइज करना है कम शब्दों में, तो आप इन शॉर्ट या इन सम का यूज कर ले, या इन अ नटशेल। इन अ नटशेल जो है ये इनफॉर्मल हो गया। हाउ वाज योर ट्रिप, ए पूछता है तुम्हारी ट्रिप कैसी थी, तो बी कहता है आई डोंट हैव टाइम टू टेल यू ऑल अबाउट इट, मेरे पास इतना समय नहीं है अभी, राइट नाउ भी जुड़ा हुआ है इसमें, अभी इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें सब कुछ इस बारे में बताऊं, बट इन शॉर्ट, लेकिन कम शब्दों में कहूं तो इट वॉज वंडरफुल, ये वंडरफुल था, मतलब शानदार था। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, हाउ वॉज द मीटिंग, मीटिंग कैसी थी, ए पूछता है, तो बी कहता है द मीटिंग वॉज मतलब मीटिंग थी, इन सम कम शब्दों में, अ डिजास्टर बिल्कुल बर्बाद। ओके, अब आते हैं आगे,
ए कहता है व्हाट वेंट रॉन्ग, मतलब क्या गलत हुआ। मान लीजिए इसी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएं, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गड़बड़ हुई थी। तो बी कहता है इन अ नटशेल एवरीथिंग, मतलब कम शब्दों में कहूँ, थोड़े शब्दों में कहूँ तो एवरीथिंग, सब कुछ बेकार हुआ था। ओके तो इस तरीके से आपने सभी वर्ड सीखे, इन सब से आप बहुत सारे सेंटेंसेस जोड़ सकते हैं। आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई और अभी तक आपने लाइक बटन पर भी क्लिक कर दिया है। अब बस जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली ग्रुप्स, हर जगह शेयर कीजिए ताकि सभी जल्दी जल्दी सीख के जल्दी जल्दी इंग्लिश बोलने लगे। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।